जय हिंद। हम आपके पास लाते हैं कुछ विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, फिजिक्स से संबंधित ऐसी जानकारियाँ जिन्हें आप सुनकर अपने जानकारी को बढ़ा सकते हैं और साइंस के नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। तो 1980 के दशक की शुरुआत में HIV एक महामारी के रूप में उभरी और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बन गई। तो इस सीरीज में हम लोग HIV का इलाज क्या संभव है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो हालांकि एंटी रेट्रोवायरल उपचार तक पहुंच हुई है और रोगियों के लिए कई ART दवाएं उपलब्ध हो गई है और HIV संक्रमण एक रोकी जाने वाली बीमारी बन गई है। प्रभावी एंटी रेट्रोवायरल दवाओं का नियमित सेवन रक्त में वायरल रेप्लिकेशन को नियंत्रित करता है। मतलब हमारे शरीर में जो HIV का वायरस एंटर करता है उसका जो बोल लें तो संख्या जो बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो धीमा हो जाता है। तो प्रभावी एंटी रेट्रोवायरल दवाओं का नियमित सेवन रक्त में वायरस रेप्लिकेशन को नियंत्रित करता है। साथ ही HIV से प्रभावित लोगों में HIV बढ़ने की गति को धीमा करता है और संक्रमण की दर को कम करता है। हालांकि HIV से प्रभावित लोगों के जीवन गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एंटी रेट्रोवायरल उपचार को प्रभावी पाया गया है। यह वायरस को शरीर से पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता है। संक्रमण की शुरुआती दिनों में HIV खुद को स्लीपर अव्यक्त करने वाली प्रतिरक्षा कोशिका में छिपा लेता है, जिन्हें अव्यक्त कोशिका के रूप में भी जाना जाता है। इन स्लीपर या अव्यक्त प्रतिरक्षा कोशिकाओं में HIV वायरस बहुत धीरे धीरे रेप्लिकेशन करता है। इसलिए CD8T कोशिकाओं और नेचुरल किलर NK कोशिकाओं जैसे किलर प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा पहचाने जाने के लिए पर्याप्त वायरस प्रोटीन को संक्रमित कोशिकाओं की सतह पर व्यक्त नहीं किया जाता है। इस तरह HIV स्लीपिंग इम्यून सेल्स में बना रहता है, भले ही रोगियों को एंटी रेट्रोवायरल उपचार सफलतापूर्वक किया जा रहा हो। इसके अलावा यदि उपचार बाधित हो जाता है या यदि किसी विशेष दवा के प्रतिरोध के विकास के कारण HIV वायरल लोड बढ़ जाता है तो स्लीपिंग वायरस रिबाउंड होता है, सक्रिय प्रकृति शुरू करता है और शरीर की अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संक्रमित करता है। इस प्रकार भले ही एंटी रेट्रोवायरल दवाओं से रोग नियंत्रण संभव है, फिर भी HIV का इलाज अभी भी एक चुनौती है। HIV के उपचार हेतु वर्तमान में शॉक एंड किल जैसी कई प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य निष्क्रिय वायरस को पुनः सक्रिय कर इसे मानव शरीर से बाहर निकाल देना है। ब्लॉक एंड लॉक प्रक्रिया जो कि HIV को हमेशा के लिए निष्क्रिय कर देती है, साथ ही जीन चिकित्सा और बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन आदि को भी प्रभावित करती है। इस तरह से HIV को नियंत्रित करने के लिए कई सारी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है हमारे इस मॉडर्न टाइम में। जैसा कि शॉक एंड किल प्रक्रिया, ब्लॉक एंड लॉक प्रक्रिया, अस्थि मज्जा, हेमेटोपोएटिक कोशिका का प्रत्यारोपण। अतः प्रस्तुत उपचार प्रक्रियाओं के माध्यम से यह कहना उचित होगा कि बीमारी को कम करने में ये प्रक्रियाएं सहायक है, परंतु अभी भी कई अनछुए पहलुओं पर अध्ययन कर उपचार ढूंढना जारी है जिससे जीवन की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। इम्यूनोथेरेपी एक और आशाजनक रणनीति हो सकती है जिसके लिए और अधिक जांच की आवश्यकता है। अस्थि मज्जा स्टेम सेल प्रत्यारोपण द्वारा आशा की जाती है कि HIV का इलाज किया जा सकता है, लेकिन इसकी जटिल प्रक्रिया और खर्च के कारण इसे दुनिया भर में एक व्यवहार्य इलाज रणनीति के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर भी
HIV के इलाज और अनुसंधान को प्राप्त करने में विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे HIV को संभवतः ठीक किया जा सकता है। तो आज के हमारे इस ऑडियो विशेषांक में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले ऑडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।